Hi dear students and dear friends, welcome back to our official YouTube channel Solution is for you. We are discussing trigonometry and this is our second lecture in trigonometry in this video series. Dear students, today we are going to discuss one of the most important concept, and that very concept is why we study trigonometry. हम trigonometry क्यों पढ़ते हैं? अगर हम trigonometry ना पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी पे कोई बुरा असर पड़ सकता है। अगर trigonometry ना होती, क्या हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है? What is the fun of studying trigonometry? Why we study trigonometry? हम trigonometry क्यों पढ़ते हैं? Why it has been mentioned in our syllabus? What is the fun of studying trigonometry? This will be our today's topic, one of the very important topic. और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूंगा, यही वो टॉपिक है why we study trigonometry. यही वो टॉपिक है जिस टॉपिक पे आपको एक मुकम्मल एक्सरसाइज करनी है, और यही वो टॉपिक है एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो. यही वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे आपको फाइनल एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है किसी भी हाल में. तो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी व्हाई वी स्टडी ट्राइगोनोमेट्री. हम ट्राइगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, अगर हम ट्राइगोनोमेट्री ना पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी पे कोई बुरा असर पड़ सकता है. अच्छा, अगर हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं? क्या इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल है? क्या ये हमारे रियल लाइफ डे टू डे लाइफ में कहीं इस्तेमाल होती है ट्राइगोनोमेट्री? हमें ट्राइगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ट्राइगोनोमेट्री की एग्जांपल्स देते रहूंगा, एक दिन मुझे कंप्लीट लग जाएगा ट्राइगोनोमेट्री की रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हुए. लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बता दूंगा और वो एग्जांपल कराऊंगा, जिस एग्जांपल पे आपको एक एक्सरसाइज करनी है और जिस एग्जांपल पे आपको फाइनल एग्जाम में एक आंसर का क्वेश्चन जरूर देना ही है, उससे पहले मैं आपको 2 4 5 6 कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी और आपका जहन खुल जाएगा. ये हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ फजूल में नहीं है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करोगे, अगर हम सुबह से लेके शाम तक अपने आप को देखेंगे, हम जो भी काम करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जितने भी हम काम करते हैं, इन एवरी वर्क देयर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइगोनोमेट्री. जितने भी हम काम करते हैं, हर किसी काम में या ट्राइगोनोमेट्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगी. नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, जब हम सुबह उठते हैं फिर हम अपने रूम से बाहर निकलते हैं, तो हम कहां से बाहर निकलते हैं? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा, हम डोर से बाहर निकलते हैं. किससे? डोर से. हम डोर से बाहर निकलते हैं. और आप ये बात जहन में रखो, सो फार एज द एलिमेंट्री डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इज कंसर्न्ड, ट्राइगोनोमेट्री की जो एलिमेंट्री डेफिनेशन है उसमें हमने 2 वर्ड्स देखे, एक देखा मेजरमेंट और दूसरा देखा एंगल्स. तो मैं आपको यहां यह बात जरूर बता दूंगा, जहां भी आपको मेजरमेंट दिखेगा समझ लेना ये ट्राइगोनोमेट्री है. जहां भी आपको एंगल नजर आएगा, एंगल्स का कॉन्सेप्ट होगा, समझ लेना दिस इज ट्राइगोनोमेट्री. जब हम इस डोर को देखते हैं, जब हम सुबह निकलते हैं, जब हम इस डोर को देखते हैं, ये डोर ऑब्वियसली मोस्टली इस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर होता है. अच्छा, जिस कारपेंटर ने बनाया है उसने ये लेंथ जो बनाई है इसकी कुछ मेजरमेंट ही होगी यार. जब मेजरमेंट है तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ट्राइगोनोमेट्री. मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया. अच्छा, अगर आप इन एंगल्स को देखोगे, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90. इस डोर में भी ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल जरूर हुआ है. इसमें लेंथ भी है, इसमें मेजरमेंट भी है और इसमें एंगल्स भी है. एक एग्जांपल, दूसरी रियल लाइफ एग्जांपल, जब हम सुबह दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जब हम फर्स्ट फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं, हमारे घर में तो कोई लिफ्ट नहीं होता है. हाँ, हम किसके जरिए नीचे जाते हैं? हमारे पास क्या होता है? स्टेयर होती है हमारे पास, जिसको हम सीढ़ी कहते हैं. वो सीढ़ी किस तरह की होती है? लेट इट बी लाइक दिस, इस तरह की होती है. ये सीढ़ी है, जब कारपेंटर इस सीढ़ी को बनाता है, जब वो इसका बैकग्राउंड बनाता है, मैक्सिमम ट्राइगोनोमेट्री एट दैट टाइम यूज होती है जब एक कारपेंटर इस सीढ़ी को बनाता है. हम ऐसे ही समझते हैं इसको, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90. नहीं, ऐसी बात नहीं है. ये 90 जरूर है, लेकिन इसका जब कारपेंटर इस सीढ़ी को बनाता है, एट दैट टाइम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइगोनोमेट्री गेट्स यूज्ड. तीसरी बात,
अगर हम अपने मकान को देखेंगे, ये जो हमारा मकान होता है, इस मकान को जो हम ऊपर से वो रूफ बनाते हैं, छत बनाते हैं, वो इस तरह का होता है। रूफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वो रूफ मोस्टली इस तरह का होता है। अब मैं जनरल बता दूंगा, इस तरह का होता है। और ये इसके सपोर्ट्स होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? वो इस तरह का होता है। जब कारपेंटर ये रूफ बनाता है, किसी कारपेंटर से पूछना, जब आप मकान बनाते हो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे होती है, आपको सबसे ज्यादा दिमाग कहां पे लड़ाना पड़ता है जब आप मकान बनाते हो? फ्रॉम बेस टू रूफ, ओब्वियसली द आंसर ऑफ कारपेंटर विल बी लाइक दिस। बेटा, जब मैं मकान बनाता हूं, जितनी परेशानी मुझे रूफ बनाने में होती है उतनी परेशानी मुझे किसी काम में नहीं होती है, क्योंकि ये वो छत है, यही वो पॉइंट है, यही वो काम है जिस काम में एक कारपेंटर को मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये डे टू डे लाइफ में ट्राइगोनोमेट्री की है। अगर मैं आपको फोर्थ एग्जांपल दूंगा, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हेल्थ की बात करें, किसकी बात करेंगे? हेल्थ, HEAL, हेल्थ की बात करेंगे या मेडिसिन या मेडिकल की। अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ में भी ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। आप बोलेंगे कैसे? जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब किसी को कभी एक्सरे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? एक्सरे या CT स्कैन। जब हम ये काम करते हैं, एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, जो हमारा रिजल्ट वहां निकलता है, आपको पता है वो रिजल्ट किस सूरत में होता है? एक्चुअली द रिजल्ट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरह का होता है ना, इस तरह का। आपको पता है व्हाट एक्चुअली इट इज? इट इज नथिंग, एक्चुअली इट इज द ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये ग्राफ होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो मेरे कहने का मतलब है ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल हेल्थ में भी होता है। इसके अलावा मनी एग्जांपल्स हेल्थ में ट्राइगोनोमेट्री की मैं आपको दे सकता हूं। फिफ्थ रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे म्यूजिक की, क्योंकि म्यूजिक मुझे पता है MUSIC, म्यूजिक वो चीज है जो आपको बहुत बहुत पसंद है। आई नो इट वेरी क्लियरली। अगर आप म्यूजिक को देखोगे, ये दो एग्जांपल्स आपने, मुझे आई एम श्योर आपने ये आज जिंदगी में पहली बार देखी है। म्यूजिक में भी ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है, हेल्थ में भी ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है, या इन चीजों में भी ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है। हमने आज तक क्या पढ़ा है? ट्राइगोनोमेट्री पढ़ो, एक्सरसाइज पे जाओ, क्वेश्चन का आंसर निकालो, रट्टा मार दो, फाइनल एग्जाम में जाओ, आंसर लिख दो, 500 आउट ऑफ 500 निकाल दो, बस मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। यार, किस चीज का नाम आपने इंटेलिजेंस रखा है? नाउ लिसन, ये जो ये म्यूजिक होता है, इस म्यूजिक में भी ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल जरूर होता है। आप बोलेंगे कैसे? लिसन, आपके घर में रेडियो भी जरूर होगा, टेलीविजन भी होगा। आपने रेडियो वेव्स का नाम भी आपने सुना होगा, माइक्रोवेव्स का नाम भी आपने सुना होगा। अच्छा, छोड़ो उनको। जब टू स्टूडेंट्स, जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं, आपको पता है जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता है, डू यू नो, जो ये वॉइस निकलती है ये किस सूरत में दूसरे बंदे तक पहुंचती है? डू यू नो विच शेप इट अटेन्स? Dear students, when two persons are conversating with each other, the voice attains the shape like this. ये वॉइस किस सूरत में दूसरे बंदे तक पहुंचती है? वो इस सूरत में पहुंचती है। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा व्हाट इज इट, यू विल से सर इट इज वेव। यार, ये वेव जरूर है, बट डू यू नो व्हाट एक्चुअली इट इज? एक्चुअली इट इज द ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन। साइन एंड कॉस फंक्शन। ये जो ये वॉइस का जो ये तरीका होता है, जो ये शेप अटेन करती है दूसरे बंदे तक पहुंचने के लिए, वो शेप क्या होती है? वो वेव लाइक होती है। लेकिन एक्चुअली ये वेव है, लेकिन हकीकत में क्या है? एक्चुअली दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन। तो ये कुछ टिट बिट्स मैंने आपको दिए ताकि आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी ट्राइगोनोमेट्री के साथ। तो अब मैं उस एग्जाम्पल पे जा रहा हूं, जिस एग्जाम्पल पे आपको एक एक्सरसाइज भी करनी है, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर भी देना है फाइनल एग्जाम में। और जो एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो फिफ्थ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिक्स्थ क्या है? दैट इज हाइट्स, मेजरमेंट ऑफ हाइट, सॉरी
measurement of heights. ये वो एप्लीकेशन है, ये वो एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल पे आपको एक एक्सरसाइज भी करनी है, एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी जरूर देना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। अब जो एग्जाम्पल में आपको यहां समझाने जा रहा हूं, जो एग्जाम्पल में आपको यहां अंडरस्टैंड कराने के लिए आया हूं, वो एग्जाम्पल इस तरह की है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से सुना है, आपने ट्राइगोनोमेट्री का 100% कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, और आप ट्राइगोनोमेट्री के कितना भी डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट इस तरह का है, व्हाई वी स्टडी ट्राइगोनोमेट्री। इसमें हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे। इसमें दूसरी रियल लाइफ एग्जांपल भी ये भी है कि मेजरमेंट ऑफ हाइट्स। मेजरमेंट ऑफ हाइट्स। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, ये बात अच्छे से जहन में रखना। जो बात मैं यहां में करूंगा, हर एक बात पे ध्यान देना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बड़े ध्यान से, विद पेशेंस एंड डेडिकेशन इस बात को समझ लेना। ट्राइगोनोमेट्री के जरिए हम हाइट्स मेजर कर सकते हो, किस चीज की कितनी हाइट है, किस चीज की कितनी लंबाई है, किस चीज की कितनी लेंथ है। वी कैन मेजर द हाइट और लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। आप बोलेंगे सर कैसे? लिसन, मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, प्लीज बी अटेंटिव। लेट अस सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज लैंड। बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज लैंड। लेट अस सपोज हियर इज एन बिल्डिंग लाइक दिस। दिस बिल्डिंग इज ऑन लैंड, ये बिल्डिंग एक है। लेट अस सपोज, अगर हम इस बिल्डिंग को नाम करेंगे, लेट अस सपोज द बिल्डिंग इज ए एंड बी। हियर वी आर सपोज टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी। ये एक बिल्डिंग है, हमें बताया जा रहा है आप इस बिल्डिंग की हाइट हमें मेजर करके दो। विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री वी कैन मेजर द हाइट ऑफ बिल्डिंग ए एंड बी। लिसन, हम किस तरह इसकी हाइट मेजर कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज यहां पे एक बॉय खड़ा है। मैं बॉय को इस तरह बना दूंगा, हालांकि मेरी ड्राइंग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सॉरी, इस तरह बना दूंगा। ये एक बॉय यहां पे खड़ा है, ये एक बॉय है, ठीक है। Here is a boy who is standing in front of the building AB, and this boy is at a distance of 20 meter, 20 feet away from the building A and B. Is it clear up to this point? अभी हमने कुछ नहीं किया, ये अर्थ है, ये एक बिल्डिंग खड़ा है जिसका नाम ए बी है, और यहाँ पे एक बॉय है जो 20 feet at a distance away from ए बी है। Is it clear up to this point? Very simple. Let us suppose the height of boy is 5 feet. ध्यान से सुनना। Is it clear up to this point? कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉय की हाइट कितनी है? 5 feet। ये बॉय यहाँ पे बैठा हुआ है, who is at a distance of 20 feet away from the building A and B. ये बॉय यहाँ पे बैठा है, ये इस बिल्डिंग की टॉप की तरफ देख रहा है। जब इसकी आंखों से रे ऑफ लाइट निकलती है, दैट स्ट्राइक्स विद द टॉप ऑफ बिल्डिंग हुज नेम इज बी। ऑब्वियसली जब ये बॉय यहां की तरफ नजर मारेगा, एक रे निकलेगी। लेट द रे बी लाइक दिस, इसकी आंख से इस तरह निकली क्या? रे। हैव यू गॉट द पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज इसको हमने कर दिया नाम ए बी, इसको मैं नाम कर दूंगा सी,
और जहां ये बॉय खड़ा है इसको मैं नाम कर दूंगा डी। जिस पॉइंट पे ये बॉय खड़ा है उसको मैंने नाम कर दिया क्या, डी। प्लीज अब क्या करेंगे हम, अगर मैं ये पॉइंट, ये लाइन इस तरह एक्सटेंड करूंगा, कुछ नहीं किया मैंने, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन को ड्रा कर दिया एंड दैट वेरी लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड लाइन। ध्यान से सुनना, अभी हमने कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल। ये इस पॉइंट से मैंने एक लाइन निकाली जो इस ए बी को मिलती है एट अ पॉइंट, लेट अस सपोज ए बी सी डी, लेट इट बी पॉइंट ई। अब मैं आपका IQ चेक करना चाहता हूं, मुझे बताओ ये जो लाइन CE है, इज इट पैरेलल टू लाइन AD? यस एग्जैक्टली इट इज पैरेलल टू लाइन AD। मुझे बताओ इज CE इक्वल टू DE? यस एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू DA या और AD। अगर ये 20 है, क्या ये भी कितनी होगी, ये भी 20 होगी, एग्जैक्टली बहुत अच्छा। अगर इस बॉय की हाइट 5 फीट है, क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है? एग्जैक्टली इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर इस बॉय की हाइट 5 फीट है, क्या AE की हाइट भी 5 नहीं होगी? एग्जैक्टली इसकी हाइट भी 5 फीट होगी। अच्छा, जब इस बॉय ने टॉप के बिल्डिंग की तरफ नजर मारी, लेट अस सपोज उस रे ने इस लाइन के साथ एक एंगल बना दिया, लेट अस सपोज वो एंगल थीटा है और लेट अस सपोज वो एंगल है 45 डिग्री। यानी बॉय की आंख से जो रे ऑफ लाइट निकल गई, लेट अस सपोज उस रे ऑफ लाइट ने विद द ग्राउंड लाइन एक एंगल बना दिया, लेट अस सपोज दैट वेरी एंगल इज 45 डिग्री। or let me tell you an important point here, and this angle is called angle of elevation. This angle is called angle of elevation. So what is angle of elevation? It is actually the angle that a boy makes with reference to the ground line while looking towards the top of building B. This is angle of elevation. ये आपको समझना है। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन 2 मिनट में आप निकाल सकोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, ये बात हर वक्त जहन में रखो। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग AB। वी हैव टू फाइंड, टू प्रूव में लिखूंगा मैं सीधे, ठीक है, टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, या फाइंड लिखूंगा मैं, टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ, या हाइट, या डिस्टेंस या हाइट, डिस्टेंस और हाइट, डिस्टेंस और हाइट ऑफ AB। हमें AB की हाइट निकालनी है। बड़े ध्यान से सुनना, क्या मैं लिख सकूंगा, मैं आपका IQ देखना चाहता हूं, आप कितने अटेंटिव हो, क्या मैं लिख सकता हूं ये जो ये लाइन AB है, ये जो ये बिल्डिंग AB है, ये किसके बराबर है, ये AE प्लस EB है, AE प्लस EB है। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यार अगर मैं किसी किसान को पूछूं, किसान भाई को पूछूं, क्या ये AB लाइन, ये लाइन प्लस ये लाइन है, वो बोलेगा हाँ। इसलिए आपको भी समझना है। आप इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना, हमें किन किन चीजों के, हमें AB निकालना है। AB के लिए हमें AE का वैल्यू भी पता होना चाहिए, EB का वैल्यू भी पता होना चाहिए। लेकिन लकीली AE का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है, AE का वैल्यू कितना है, 5 है। अब हमें सिर्फ एक वैल्यू की जरूरत है, एंड दैट वैल्यू इज BE, एंड दैट वैल्यू इज BE। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये राइट एंगल बना है, राइट ट्रायंगल बना है BEC, ये यहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है। अगर मैं इस राइट ट्रायंगल में फाइंड करूंगा tan थीटा, लिसन, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, BEC। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं फाइंड करूंगा tan थीटा, क्या, tan ऑफ थीटा, तो यहां मैं आपको जरूर सॉरी बताना चाहता हूं, हमें अभी
ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। तो 2 मिनट के लिए आप ये बात याद रखें, ये जो tan होता है, tan थीटा होता है कि ये होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फिलहाल आप ये जहन में रखो 2 मिनट के लिए, फिर हम जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल आप 2 मिनट के लिए याद रखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वेरी गुड। देखो अगर tan थीटा ये है, अगर थीटा ये है यानी c थीटा है, तो एट दैट टाइम मुझे परपेंडिकुलर क्या बनेगा? इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या बनेगा? इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एट दैट टाइम BE बनेगा। बिकॉज जिस एंगल की बात हम करेंगे उस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वही परपेंडिकुलर बनता है, और जो इसकी ग्राउंड लाइन होती है, बेस लाइन होती है, वही बेस बन जाती है। अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से देखो। tan, ध्यान से सुना, tan थीटा के बदले में क्या लिखूं? थीटा किसके बराबर है? हमने सपोज किया, वेरी गुड, 45 परपेंडिकुलर। अगर मैंने थीटा इसको लिया है, सी को लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? BE बनेगा। वेरी गुड। उसके बाद बेस, बेस क्या है? EC, EC। बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, आपको अभी वैल्यू पता नहीं होगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45। लेकिन मैंने आपको पहले ही सॉरी बोला, अभी हमने ये चीजें नहीं सीखी है। लेकिन फिलहाल आप याद रखो, ये tan 45 होता है, ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? हम tan 45 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan 45 के बदले लिखेंगे 1। वेरी गुड। BE लिख दिया मैंने, BE एज इट इज EC। हाँ, EC मुझे पता है, EC किसके बराबर है? 20 के बराबर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे? आप तो थर्ड प्राइमरी से ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आए और आपने अच्छे से सीखा, आई होप। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, मैं इसको 1 डिनोमिनेटर रखता हूं, तो मारो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 21 is 20, BE into 1, दैट इज सिंपल BE। तो हमें क्या रिजल्ट हमें क्या निकला? विच इंप्लाइज BE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 20। अब इस इक्वेशन की तरफ देखो, हमें AE का वैल्यू पता होना चाहिए और हमें EB का वैल्यू पता होना चाहिए। AE का वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, EB का वैल्यू हमने निकाला, EB का वैल्यू हमने निकाला। अब हम इस इक्वेशन में इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, we will get the final result and that result will be equal to AB. Now listen, अगर हम इस इक्वेशन को नाम कर देंगे, लेट इट बी इक्वेशन A या इक्वेशन 1 या इक्वेशन स्टार, डिपेंड्स अपॉन यू। From equation A, it follows क्या फॉलो हो रहा है? It follows AB is equal to AE plus EB. AB is equal to, what is the value of AE? Value of AE is, very good, 5 plus, what is the value of EB? Recently हमने निकाला है, value of EB is 20. So finally क्या बना? AB is equal to 25 feet. So यही हमें निकालना था. We were supposed to find the height of building AB. So what is the height of building AB? 25 feet. और मेरे दोस्तों यही वो एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझनी है, और इसमें हमने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया है, tan थीटा और tan 45। ये चीज़ें भी हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यही वो एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल पे आपको एक एक्सरसाइज भी करनी है, एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज,
what are the trigonometric ratios, what is the beauty of trigonometric ratios. So आज के लिए इतना काफी है. तब तक आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए और साथ ही में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर भी करें. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज.